If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो में मैंने डिस्कस की है वो है वो क्रिटिकल एरियाज जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो आप उन मिस्टेक्स को गौर करें और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। सेक्शन फॉर्मूला, मान लेते हैं दो पॉइंट्स है मेरे पास। एक है पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। तो इनको जो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है ए बी, इसके ऊपर एक और पॉइंट है पॉइंट सी, दैट इज उसका कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ले लेते हैं x, y और ये पॉइंट सी इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो m:n। मतलब अगर ये लेंथ AC डिवाइडेड बाय CB करेंगे तो हम लोग का रेशियो आएगा m:n। तब अगर मेरे को x1, y1 मालूम है, x2, y2 मालूम है और m:n मालूम है, तो मैं इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि पॉइंट C का जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n और y कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। क्या कोई रूल्स है कि हम लोग किसको x1, y1 लेंगे, किसको x2, y2? नहीं, लेकिन जिसको भी x1, y1 लेंगे उसके बगल का जो साइड्स का रेशियो है वो ये वाला m होगा और ये वाला n होगा। अगर यही मैं इसको x1, y1 लेता तो इसको m कंसिडर करना पड़ता, इसको n। इन जनरल हम लोग कहीं पे भी अगर a:b इक्वल्स टू m:n ऐसा कुछ, सपोज m:n इक्वल्स टू 2:3 गिवन है, तो हम लोग कभी भी m को डायरेक्टली 2 और n को डायरेक्टली 3 नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल बेसिस पे क्या होता है, m का वैल्यू 4 और 6, n का वैल्यू 6 भी हो सकता था, तो वैसे सिनेरियो में गड़बड़ हो जाता है। बट यहां पे क्योंकि ऊपर भी m और n है और नीचे भी m और n है, तो वैसे सिनेरियो में वो कैंसिल आउट हो जाता है, जो हमारा HCF है, कॉमन फैक्टर। तो वैसे सिनेरियो में हम लोग m को डायरेक्टली 2 और n को डायरेक्टली 3 ले सकते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। यहां पे ये जो पॉइंट C है इसका कोई गारंटी नहीं था कि ये मिड पॉइंट होगा, बट सपोज अगर मैं मान लूं कि ये मिड पॉइंट होगा तो वैसे सिनेरियो में AC इज टू CB डेफिनेटली 1:1 आएगा। सो अगर AC इज टू CB 1:1 आएगा तो m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं m और n के जगह 1 पुट कर दूं तो आएगा 1 into x2 प्लस 1 into x1 by 1 plus 1। दैट वुड सिंपली मीन x1 प्लस x2 by 2। और वैसे ही अगर मैं y के जगह पे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में 1 और 2 पुट करूं m और n में, तो वैसे सिनेरियो में मेरा वैल्यू आएगा y1 प्लस y2 by 2। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। इससे थोड़ा सा इजियर हो जाता है, काम थोड़ा फास्टर हो जाता है। तो सेक्शन फॉर्मूला mx2, सो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, वैसे ही my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। और मिड पॉइंट फॉर्मूला m और n रिमूव हो जाता है, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। तो हम लोग का इजियर फॉर्मेट आ जाता है। कोई भी ट्रायंगल में अगर हम लोग का देखे तो हम लोग का 3 मीडियन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो लाइन है जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। तो मतलब BE और EC बराबर होगा, वैसे ही सिनेरियो में CF और AF भी बराबर होगा और वैसे ही सिनेरियो में BD और AD भी बराबर होगा। सो ये 3 मीडियन है, तीनों मीडियन जहां मीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको जनरली लेटर G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो सेंट्रॉइड है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। सपोज x, y, अगर तुमको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मालूम हो, दैट इज एक x1, y1, एक x2, y2 और तीसरा x3, y3। किसी को भी x1, y1 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंडमली लो, कोई मैटर नहीं करता, G का कोऑर्डिनेट सेम आएगा। इधर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करते हैं,
x दैट इज जो हमारा सेंट्रॉइड है उसका x कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड उसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो फॉर्मूलाज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस अगर ढंग से अप्लाई करो और स्टेटमेंट सही लिखो तो मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएगा। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग a -4,2 and b 3,6 is divided by the point x, 3. Also find x। दो पॉइंट्स है a और b और उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट p डिवाइड करता है इन सर्टेन रेशियो। बहुत सारे लोग इसको काफी सारे बुक्स में 1:k या k:1 की तरह भी रेशियो दिया है। आई डू नॉट प्रेफर इट यूजिंग, क्योंकि फालतू का एक्स्ट्रा क्यों याद करूं, मेरा m:n में काम होता है तो आई जस्ट फॉलो m:n, पर तुम k:1 1:k कुछ भी ले सकते हो। सो लेट p x, 3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -4,2 एंड b 3,6 इन द रेशियो m:n। तो मैंने रेशियो को लेट कर लिया m:n। p लेट p x, 3 b x, y a -4,2 b x1, y1 एंड b 3,6 b x2, y2। तो बेसिकली मैंने डिफाइन कर दिया कि कौन x है, कौन x1 है, कौन x2 है, ताकि मेरे को जब सब में पुट करना पड़े तो बहुत इजी हो। इससे मेरे को क्या पता चलता है, ऑब्वियसली मैं x वाला यूज नहीं कर सकता क्योंकि रेशियो भी मिसिंग है और x भी मिसिंग है, लेकिन y वाले में 3 इंफॉर्मेशन पता है मेरे को और मेरे को सिर्फ रेशियो मिसिंग है, तो सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है। सो 3 विल बी इक्वल टू y is equals to my2 plus ny1 divided by m plus n। so 3 is equals to m का वैल्यू मालूम नहीं लेकिन y2 का वैल्यू मालूम है 6, तो 6m plus 2n divided by m plus n। m plus n को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3m plus 3n is equals to 6m plus 2n। n इस तरफ आ जाएगा, m उस तरफ चला जाएगा, तो 3n minus 2n gives me n और 6m minus 3m gives me 3m। 3 को नीचे ले आते हैं, n को उधर भेज देते हैं, तो 1/3 equals to m by n। तो रेशियो हो गया हमारा m:n equals to 1:3। ऑल्सो जो चीज y के लिए एप्लीकेबल है वो x के लिए भी एप्लीकेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं x is equals to mx2 plus nx1 divided by m plus n। m का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 1 plus 3। 3 into 1 3, 4 -4 into 3 that is -12, 3 minus 12 that is -9, तो -9/4। सो लास्ट एक फिनिशिंग स्टेटमेंट दे देंगे, द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग a -4,2 एंड b 3,6 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट x, 3 इज 1:3 और x का वैल्यू सब पार्ट 2, x का वैल्यू -9,4। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुमको किन क्रिटिकल एरियाज पे ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जो भी तुम रेशियो ले रहे हो, चाहे m:n चाहे k:1, वो दिखा दो कि तुम क्या ले रहे हो, लेट, ठीक है ना, ताकि हमेशा टीचर को पता रहे तुम क्या निकाल रहे हो। ऑल्सो इट इज ऑलवेज गुड कि तुम ये सबको डिफाइन कर दो कि कौन x1 y1 है, कौन x2 y2 है, कौन xy है। दो ये उतना कंपल्शन नहीं है, बट इसके वजह से हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही नीट होता है और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है बेटर स्कोरिंग के लिए। ऑल्सो हम लोग को हमेशा फॉर्मूला डिस्प्ले करना चाहिए, वो बेटर होता है, और विच इंप्लाइज को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये तो एकदम मस्ट है। विच इंप्लाइज लिखो या और लिखो, लेकिन लिखना जरूर है। क्वेश्चन में बोला था रेशियो बताओ, और तुम अगर इसको रेशियो फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो पक्का नंबर कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो पूछा है तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, रेशियो लिखना ही पड़ेगा। एक फिनिशिंग स्टेटमेंट तो देना ही चाहिए, वो हमेशा बेटर होता है और उससे एक कंक्लूजन फॉर्म हो जाता है जिससे टीचर को कोई दिक्कत नहीं आता। टीचर को दिक्कत आएगा, तुम्हारा मार्क्स को दिक्कत आएगा, सिंपल। 3 consecutive vertices of a parallelogram A, B, C, D are A 10, -6, B 2, -6 and C -4, -2. Find the fourth vertex D। पैरेललोग्राम ABCD का 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और चौथा को निकालना है। सो बेसिकली अगर हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा याद करें तो हमको याद आएगा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये जो डायगोनल है AC
और ये जो डायगोनल है BD एक दूसरे को आधा आधा काटता है. टू स्टेट सिंपली, OA विल बी इक्वल टू OC एंड OB विल बी इक्वल टू OD. इसका मतलब O AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है. तो अगर मैं A और C के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं तो O का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और फिर मैं O वही मिड पॉइंट फॉर्मूला से D और B और O में से D का कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. So therefore let the fourth vertex D be x, y. So coordinates D का हमने ले लिया x, y. तो अब हम लोग मिड पॉइंट AC का कैलकुलेट कर सकते हैं. The midpoint of AC is this plus this by 2, x1 plus x2 by 2, that is 10 plus minus 4 by 2 and minus 6 plus minus 2 by 2. तो 10 minus 4 हो गया हमारा 6, 6 by 2 3, minus 6 minus 2 minus 8, minus 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आया minus 4. The midpoint of BD is, BD का मिड पॉइंट क्या होगा, x plus 2 by 2 और y minus 6 by 2. So basically x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. अब क्योंकि हम लोग को पता है since the diagonals of parallelogram bisect each other, मिड पॉइंट दोनों का सेम है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट सेम चीज है. तो हम लोग लिख सकते हैं 3 is equals to 2 plus x by 2. So 2 plus x by 2 equals to 3 and minus 6 plus y by 2 is equals to minus 4. अब दोनों इक्वेशंस को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू आ जाएगा. सो यहाँ पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही केस में, तो ये आ जाएगा 2 plus x is equals to 3 2 6. तो यहाँ पे 2 को जब उस तरफ भेजेंगे तो x is equals to 6 minus 2 that is 4. और वैसे ही 2 को जब इधर भेजेंगे तो minus 6 plus y equals to minus 8. 6 को उधर भेजेंगे तो y equals to minus 8 plus 6 that is minus 2. तो हम लोग को D का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया 4, minus 2. तो फिनिशिंग स्टेटमेंट में लिख देंगे the fourth vertex of the parallelogram ABCD is 4, minus 2. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. अगर आपको अभी भी कोई डिफिकल्टी है इस चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं और मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस आइकॉन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें